कैसे स्टूडेंट थे आप? स्कूल में अगर टॉप करने की लिस्ट में किसी का नाम हो या कांड करने की लिस्ट में नाम हो, मानसी जैन का नाम टॉप पर होता था। तो कभी मैम रेस्टिकेट वगैरह जो सस्पेंड वगैरह हुए हो? राइट, आपको किसी ने क्या? बताया ये चीज़? आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं मैम? तो भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी। हाँ जी। वो मैंने सब किया है अपने 5 साल के स्पोर्ट्स करियर में। ओके, अगर आपके ऊपर कोई मूवी बने तो उसका क्या टाइटल होना चाहिए? गॉन गर्ल। कौन गर्ल? मैम कभी लड़ाई हुई है वैसे स्कूल में, कॉलेज में? क्या हो? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा। वर्बल वाली नहीं? एक लड़की की जिस और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे हमारी क्लास के लड़के। अच्छा, मतलब उस कैट टाइम फाइट पे हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वरना कुछ तो भी वायरल हो जाती। आईजी पे पहुंच चुका होता अभी तक। वन वर्ड वेयर यू कैन डिस्क्राइब योर कंप्लीट कॉलेज लाइफ। शाहरुख खान का डायलॉग, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। पीडब्ल्यू की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? बहुत अच्छी जर्नी रही। यहाँ पर बहुत अमेजिंग टीम है एंड आई एम लर्निंग विद एवरीवन। तो अभी इसमें आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन रहेगा मैम? जब कभी भी आपको लगता है कि बर्नआउट जैसा फील आ रहा है तो डू समथिंग, दोस्त से मिलने चले जाओ, गेड़ियाँ मारने चले जाओ। ट्रस्ट द गॉड्स प्लान, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द क्योर्स एंड हसल करना कभी नहीं रुकना चाहिए। तो अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो बाकी लोग डाल रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो मैम आपकी लास्ट सर्च हिस्ट्री क्या है? कल रात को सर्च कर रही थी मैं, दैट वाज हाउ टू गेट अ सैलरी हाइक इन पीडब्ल्यू। Nice ma'am. We should like to skip this question. Hello students, how are you? I hope all of you are very fine. आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी क्लैट की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी. So my name is शोभित शर्मा. I am from PW क्लैट टीम and I know आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बट जिनको आज हम यहाँ बुलाने वाले हैं, जिनके साथ हम ये अमेजिंग पॉडकास्ट करने वाले हैं, उनको आप सभी लोग जानते हैं. वो मैम आपकी मदद करते हैं लीगल स्टडीज़ में, वो मैम आपकी मदद करते हैं लॉजिकल स्टडीज़ में, प्लस वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी क्लैट की जर्नी को और शानदार बनाते हैं. आई नो आप उनको जानते हैं, आप थंबनेल से भी पहचान चुके होंगे कि हम किनको बुलाने वाले हैं. सो प्लीज़ वेलकम एडवोकेट मानसी जैन मैम. ओके, हाय मैम. हाय शोभित, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप बताइए. बस ऑल ग्रेट. सो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स का पॉडकास्ट लेने के बाद, बहुत सारे पेरेंट्स से मिलने के बाद, हम लोग और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. मतलब एवरीवन इज़ लाइक कि मानसी मैम जैसा बनना है, मानसी मैम लीगल क्वीन हैं, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट किसी को ये नहीं पता कि वो क्वीन बनने में जो प्रोसेस था. तो वो आज हम चाहेंगे कि आप जितना भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी स्कूल लाइफ थी, जो आपकी कॉलेज लाइफ थी, जब आप टीचर बने, तो एवरीथिंग वी विल ट्राई कि जितना आप बता पाएँ बच्चों को, सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड एज वेल. प्लस जो मेरा एक और पॉइंट है कि जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स की बात होती है, तो दे आर लाइक कि वी वांट टू बी लाइक मानसी मैम. तो उनके लिए भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं. तो वी विल स्टार्ट विद यू मैम कि आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन कहाँ था, आपकी फैमिली में कौन कौन है. यू कैन स्टार्ट मैम. सो शोभित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. और आज फर्स्ट टाइम दिस साइड ऑफ द टेबल बैठ के काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. इस हॉट सीट पे बैठ के आज बड़ा कूल फील आ रही है. So I'd start with it. So my hometown is primarily from Delhi only. Okay. मेरे जो मम्मी पापा हैं, उनके जो दादा वगैरह जो वो लोग थे, वो लोग यूपी साइड से बिलोंग करते हैं. So I am from Delhi only since birth. Delhiite. Yeah, completely Delhiite वाला Delhiite. And yeah, talking about the family members, so we are 3 sisters. Three sisters? Yeah, 3 sisters. Okay. Yeah. So Powerpuff Girls. Yeah, exactly. I'm sure. सबकी अलग-अलग पावर्स हैं. Right. हमारे पेरेंट्स ज़रूर मानते होंगे ये चीज़. तो आप सबसे बड़े हो? मैं सबसे बड़ी हूँ एंड माई सेकेंड सिस्टर इज़ ऑल्सो मैरिड. नाउ सिंस आई एम ऑल्सो मैरिड, सो आई हैव घर पर मम्मी पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी डॉटर है हु इज़ 7 years old right now. 7 years old? Yeah. Okay. You can call me Santoor mom if you want to. Surely, because काफी स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होगा मे बी आपकी कोई डॉटर भी है. पता है शोभित, सबको पता है. मैंने सब बच्चों को बताया. Everyone knows them. और एक दो क्लासेस भी ऐसी हुई हैं जिसमें मेरी डॉटर स्टूडियो आई थी. So they actually shared so much love for her. बच्चे तो ये भी बोलते हैं मैम दोबारा से आप अपनी डॉटर को क्लास में कब लेके आने वाले हो. बहुत अच्छा लगा था उससे मिलकर. इंटरेक्शन अच्छा था. Right, definitely. Okay. सो मैम स्कूल लाइफ आपकी फिर दिल्ली से ही रही? Right, दिल्ली में कौन से स्कूल में थे मैम आप? कैसा रहा? I was in गुडले. उसके बाद I shifted my school to SDPS. ओके, तो मैम कैसे स्टूडेंट थे आप? मतलब जैसे आपको अभी स्टूडेंट मिलते हैं वैसे थे या और मतलब फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर? Honestly बताऊँ तो शोभित, I was a student who was a backbencher with the mindset and qualities of a front bencher. ये तो एक नया आपने कॉन्सेप्ट बताया स्टूडेंट्स को. राइट, एक्चुअली तो मतलब स्कूल में अगर टॉप करने की लिस्ट में किसी का नाम हो या कांड करने की लिस्ट में नाम हो, मानसी जैन का नाम टॉप पर होता था.
तो मतलब बहुत सारे कांड किए हैं आपने। बहुत ज्यादा, मतलब स्कूल में कुछ भी अगर नॉटी हरकतें करनी है, बम कोई लगाना, example उसका? दिवाली पर दिवाली बम में लगाना, सो वाज वन फ्रॉम द लिस्ट आई वुड तो से। अभी जैसे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं आपको चैट में, कई बार शुरू कर देते हैं कुछ भी बोलना, तो आपको लगता नहीं है कि अपने टाइम का तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या क्या किया है? आता है कभी ऐसा दिमाग में? ऐसा आता है, और इनफैक्ट आई ऑलवेज गिव देम अ क्विक रोस्टिंग रिप्लाई, तो बच्चों को अच्छा भी लगता प्रॉपर है। दिल्लीite रिप्लाई? प्रॉपर डेलीआइट वाला रिप्लाई, कि मतलब कंबल परेड करना कि आपने लगा भी दिया और पता भी नहीं चला। कि काम भी हो गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। राइट राइट, वो कहते हैं ना कि भैंस भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। तो मैम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा टीचर जो आपको लगता हो कि यू वांट कि अभी जैसे पॉडकास्ट जब स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा तो यू वांट कि इनको तो एक बार लिंक मैं ज़रूर भेजूंगी, बहुत बोलते थे मेरे को। राइट, तो ऐसा कोई टीचर, मे बी आप नाम ना लेना चाहें पर आप बता सकते हो कि हाँ, जिनको आप जरूर शेयर करना चाहोगे? नहीं, आई वुड वांट मेरे सारे टीचर्स देखें। ऑनेस्टली शोभित, ऑन दैट नोट, मैं अपने सब टीचर्स की फेवरेट भी थी, ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज द टॉपर। बस टीचर्स मुझे यही समझाती थी कि मानसी बेटा, आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो शैतानियाँ क्यों करते हो स्कूल में। सो आई वुड वांट वो सभी देखे। और इनफैक्ट जब मैंने अपनी क्लास 12th में टॉप किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला भी था। मैम कितने मार्क्स थे आपके? I scored 94%. 94%? I had humanities in my class 12, so I scored 94%. वंडरफुल। Yeah. कोई आपका स्कूल का बेस्ट फ्रेंड जो अभी तक आपके टच में हो, स्टे में हो? हाँ है, बिकॉज Yeah. ही और शी इज द वन जिसने वो ट्रांजिशन देखा है मे बी। हाँ, वी एक्चुअली टॉक अबाउट इट। वो मेरी जो फ्रेंड है वो भी आज की डेट में एक मदर बन चुकी है। Okay. सो वी टॉक अबाउट इट कि स्कूल में हम लोग क्या क्या हरकतें करते कि थे, हम पहले कैसे- पीटीएम्स कैसे। में पेरेंट्स को बुलाते थे, अब जाते हैं। हाँ राइट, मेरी मम्मी तो परेशान थी जब स्कूल से फोन आ जाता था, फिर तूने कुछ कर दिया स्कूल में, इसलिए जाना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ फिर से चलता किया। ही रहता तो कभी था। मैम रेस्टिकेट वगैरह कुछ सस्पेंड वगैरह हुए हो? राइट, आपको किसने क्या- बताया ये चीज? नहीं, बताया तो नहीं, बट आप जैसे बता रहे हो तो आई थिंक कि हाँ। ऐसा जरूर हुआ होगा। राइट, देयर इज एन एनेक्डोट अबाउट इट। तो ऐसा हुआ था कि आई वाज इन क्लास 12th, तो फर्स्ट प्री बोर्ड था हमारा, दैट वाज इन सितंबर। उससे मतलब 20-25 डेज पहले स्कूल में कुछ कांड कर दिया था हम लोगों ने, सब दोस्तों ने तो मिलके। प्री बोर्ड्स का भी डर नहीं था मतलब? कि नहीं। होगा राइट, सो या आई गॉट रेस्टिकेटेड फॉर 15 डेज, और फिर उसके बाद स्कूल वापस ज्वाइन करने के बाद आई टॉप दैट एग्जाम। और Okay, तो फिर पेरेंट्स ने पहले तो डांटा होगा? बहुत ज्यादा, बहुत पिटती थी मैं अपनी मम्मी से। देयर आर अच्छा। सर्टेन मार्क्स ऑन माय, मतलब यहाँ पर एक मेरी एक चोट है फॉर दैट मैटर। ये मम्मी का गुस्सा एक्स्ट्रा निकल गया था एक बार, क्योंकि मेरी हरकतें ऐसी थी। आई नो जस्टिफाइड है, अब लग रहा है बीइंग अ पेरेंट, आई तो अब अंडरस्टैंड। लग रहा है कि हाँ मे भी सही थे। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सही अभी थे। आप अब ऐसे करते हो या फिर आपने कुछ डिफरेंट पेरेंटिंग मेथड्स अब स्टार्ट कर दिए हैं? मुझे करना नहीं पड़ रहा एक्चुअली। मेरी जो डॉटर है वो काफ़ी इनोसेंट टाइप की है। मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ में बड़ा बुरा लगता है, बिकॉज दे वांट की रिग्रेट होता है कि तेरे जैसी होनी चाहिए थी, तब तुझे पता चलता हमारी पेरेंटिंग कितनी टफ थी तेरे साथ। तब डिफिकल्ट होता। या एग्जैक्टली, तो मैं आई एम ब्लेस्ड इन दैट केस। माय डॉटर इज वेरी इनोसेंट। क्या नाम है मैम डॉटर का? हर नेम इज अनायशा। अनायशा? Yeah. नाइस नेम मैम। सो मैम वी गॉट वन ऑफ योर फोटो, सो Nice. आई गेस दिस इज This is 12th from, of class. November 2007। आप 10th क्लास में थे उस टाइम दैट्स माय बर्थडे आल्सो। सो हैप्पी बर्थडे। जैसे हम लोग को स्कूल से ना सर्टिफिकेट्स ऐसे कैलेंडर टाइप के मिलते अच्छा। थे फोटो वाले बर्थडे। हर स्टूडेंट को? हर स्टूडेंट को उनके बर्थडे पे मिलता था। सो दैट वाज फ्रॉम क्लास 12th। ये 12th की फोटो है आपकी? या तो आपको इंचार्ज प्रिंसिपल तो ने सबने साइन, मतलब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए करते थे? राइट। ओके, तो मैम आप अभी बता रहे थे कि काफी सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं। जी वी ट्राइड टू collate it in one PPT, but obviously that was very difficult because certificates इतने थे Thank कि वो you. एक PPT में आ नहीं पा रहे हैं, Thank एक you. स्लाइड में। So can we have that slide जहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं? So मैम हर क्लास के हैं ये या फिर? एक्चुअली शोभित, लेट मी टेल यू, ये ना मतलब अभी तो सारी क्लासेस के तो आ नहीं पाए थे। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ माय क्लास स्कूल सर्टिफिकेट्स आल्सो, वेयर आई वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। एंड ऑल्सो इसमें मेरे कुछ स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स दिखेंगे आपको। आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं मैम? या फ्रॉम क्लास 8th to 12th आई वाज एथलेटिक्स। आई वाज 100, 200 and 400 मीटर स्प्रिंटर। Great. तो आपने भाग ये I में guess किसी स्टूडेंट, ये तो नहीं पता होगा किसी भी स्टूडेंट को। कुछ बच्चों को पता है, क्लास में बच्चों को बच्चे पता है। हाँ होती रहती है बच्चों से बात। तो भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी। हाँ जी। वो मैंने सब किया है अपने 5 साल के स्पोर्ट्स करियर में। Okay. आई वाज अ नेशनल लेवल मेडलिस्ट आल्सो इन 100, 200 मीटर। या ये तो मेरे को भी नहीं पता था ऑनेस्टली हाँ। कि आप नेशनल लेवल खेल चुके हैं। तो ये कहाँ के सर्टिफिकेट्स हैं मैम? सो ये मैंने पुणे में नेशनल खेलने गई थी मैं, एक बार बॉम्बे में भी गई थी, एक बार मेहसाना गुजरात में भी गई थी। सो ओवरऑल ये सब मिक्स एंड मैच है वहाँ के। तो ये कुछ एकेडमिक्स के हैं आपके और कुछ स्पोर्ट्स के हैं? राइट। वंडरफुल। आई गेस आपका एक स्पोर्ट्स का और फोटोग्राफ है हमारे पास, या जो आई गेस आप ही ज़्यादा बेटर बता पाएंगे
कि क्या था वो कंपटीशन? श्योर। दिस वन? या दिस वाज आल्सो, यहाँ पर ये CBSE नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी जमशेदपुर में. दैट हैपेंड अगेन, दैट वाज अ नेशनल. तो यहाँ पर जमशेदपुर में आई आल्सो वॉन द मेडल, जैसा मैंने बताया आपको. तो यहाँ पर आई वॉन ब्रॉन्ज. ये रही मैं आई गेस पहचान में आ आप जाऊंगी. ये जो नीचे लोग बैठे हैं ये भी? हाँ, ये तो सब आप उसमें हमारे अकेले स्कूल के हैं. girl? हाँ, मेरे स्कूल से. हाँ, आई वाज द ओनली वन Only मेरे one? स्कूल से. ये सब मेरे स्कूल के ही बॉयज हैं एंड आई एम देयर इन रेड. तो पूरे स्कूल में यू आर द ओनली गर्ल जो representing Delhi actually at Wonderful. national level. I was representing Delhi out of all the schools. Because तो सब- ये जमशेदपुर में हुआ था नेशनल. ओके. तो मैम स्पोर्ट्स में फिर बढ़िया आपका मतलब इंटरेस्ट फिर लॉ में या फिर एडवोकेट बनने में कैसे आ गया मैम? That's actually a story. स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता था बट समवेयर ना मैं स्पोर्ट्स करती थी रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए या मजा आता था. नेशनल लेवल में रिक्रिएशनल में पहुंच गए. आई थिंक दैट इज द रीजन शोभित. मतलब इट्स बोथ बून और अ बेन. आई एम हाईली कम्पिटिटिव. मतलब मेरे साथ है कि आई गेट वेरी अग्रेसिव. जीतना है मुझे, जीतना है हर वो चीज में. स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर रहता है. स्पोर्ट्स पर्सन में होता है. तो दैट वाज अ रीजन. ऐसे बाय फ्लिप, मतलब मैं सबसे पहले जोनल खेलने गई, बाय चांस मेरा वहां मेडल आ गया. फिर मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने गई, मेरा बाय वहां चांस medal. तो मैं आई वुड लाइक टू करेक्ट, वो बाय चांस Right. नहीं होता बिकॉज़ Right. आपकी वो मेहनत इतनी अच्छी हो चुकी थी ना Right. कि आपको लगता है कि हाँ वो तो बाय चांस आ गया. बाय चांस आ गया. राइट, ऑब्वियसली एफर्ट्स वर देयर. तो इस तरीके से करते करते मैं नेशनल चली गई. ओके. तो अब जब नेशनल रिप्रेजेंट करा एक बार, तो फिर तब मैंने स्पोर्ट्स को साइड बाय साइड करना शुरू कर दिया. और पढ़ाई, जैसे मैंने बोला आपको, उस टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ती थी एग्जाम टाइम पे. उसके अलावा टाइम अच्छा मिलता ही था. तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू गो टू छत्रसाल स्टेडियम. 5 साल मैंने, जैसे आपको बताया, पूरा ट्रेनिंग वगैरह एवरीथिंग आई डिड. तो मैम स्कूल में आपका जैसे बताया आपकी स्पोर्ट्स में इंक्लिनेशन ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली टीचर्स वगैरह भी, मैनेजमेंट वगैरह भी सब ट्राई करते होंगे. तो लॉ की फील्ड में जाना है, मतलब आपकी फैमिली में कोई है या फिर आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि नहीं आई वांट टू गो टू दिस फील्ड? सो आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. अब मेरी सिस्टर भी एडवोकेट है. ओके. तो हुआ ये था कि आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन DU. उस टाइम पे था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बैक इन 2010 इट वाज. सो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिटोरियस थिंग आई गॉट एडमिशन इन किरोड़ीमल कॉलेज फॉर ज्योग्राफी ऑनर्स. उस टाइम पे फिर मैंने स्पोर्ट्स को छोड़ दिया. फिर व्हेन आई वाज डूइंग ज्योग्राफी ऑनर्स, तब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि ज्योग्राफी ऑनर्स में थोड़ा जेस्टेशन पीरियड लंबा है. फर्स्टली आपको आगे MA करना होता है, देन MPhil करेंगे, देन पर्टिकुलर GIS में आप कोई कोर्स कर सकते हो और व्हाटएवर. सो द स्टडी पीरियड वाज रियली लॉन्ग. ऑन दैट नोट आई अंडरस्टैंड कि जो लॉ का फील्ड है, दैट्स अ प्रोफेशनल फील्ड. आफ्टर 3 ईयर लॉ, क्योंकि मेरा 3 ईयर ऑलरेडी हो चुका था. नाउअडेज जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, दैट इज फॉर 5 ईयर लॉ फॉर क्लैड कंसोर्शियम NLUs. मेरे टाइम पे मैंने 3 ईयर लॉ किया था. तो मेरा पहले ग्रेजुएशन 3 ईयर का हो गया था. उस दौरान मेरा माइंडसेट बना कि नहीं, मुझे लॉ करना चाहिए. कॉलेज में जाके आपको डिसाइड कॉलेज में जाके आई डिसाइडेड कि प्रोफेशनल कोर्स है एंड एवरीबॉडी टोल्ड मी कि यार यू हैव अ कॉलिंग फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट, तेरा एप्टीट्यूड भी है, गो अहेड फॉर दैट. तो तब उस केस में मैंने फिर लॉ के फील्ड की तरफ मूव किया एंड देन आई परस्यूड फॉर 3 ईयर लॉ. स्कूल में आपने बताया स्पोर्ट्स में थे, कॉलेज में आके आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब स्पोर्ट्स को थोड़ा साइडलाइन करते हैं और अपना एक प्रोफेशनल फील्ड की तरफ जाते हैं. फिर आपने लॉ में अपना एजुकेशन स्टार्ट किया. तो मैम कभी पूरी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, मतलब आई कैन से कि एज अ स्टूडेंट कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है. राइट. व्हेन यू फेल इन समथिंग, या फिर कोई, जैसा आपने बताया बहुत कॉम्पिटिटिव हो, तो मे बी हो सकता है द गर्ल और द बॉय जिससे आप थोड़ा जेलस हो कि यार ये एक रैंक आए कैसे निकल गया. तो व्हाट वाज दैट मोमेंट? सो आई फेल्ड एट समथिंग वेरी मेजर इन माई स्कूल डेज. क्लास 10th की बात थी. मैथ्स मेरा आज के डेट में भी ना हुआ है फियर, मैथ्स सब्जेक्ट से. सो मेरे साथ क्या हुआ था क्लास 10th में, जब प्री बोर्ड हुआ था. सो आई स्कोर्ड अमेजिंगली वेल इन ऑल ऑफ माई सब्जेक्ट्स. मैथ्स में मेरे आए थे आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 39. हाँ, और मुझसे ज़्यादा मेरी मॉम शॉक हो गई थी, क्योंकि मेरी मॉम मुझे पढ़ाती थी. तो मैथ्स तो खास करके, तो शी गॉट शॉक्ड कि भाई ये तो बॉर्डर लाइन पे आ गई है मैथ्स के अंदर. और मैथ्स हुआ था मेरे लिए उस टाइम पे. तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे लिए एक ट्यूटर असाइन किया. एंड बैक इन 2008 वो ट्यूटर उस टाइम पे चार्ज करते थे शोभित 500 रुपीज पर आवर. और उस टाइम पे आर्ली बेसिस पे, आर्ली उस टाइम पे तो आई गेस वो था जो आपका मंथली बेसिस पे. मंथली बेसिस. सो उन्होंने 25 आवर्स की मुझसे बात की एंड व्हाट एन अमेजिंग ट्यूटर ही वाज. उनके जो जस्ट लाइक यू राइट नाउ यू आर. थैंक यू. तो वहाँ पर मतलब जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और साथ साथ उन्होंने मुझे होमवर्क दिया कि डेली बेसिस पे आपको ULIK से एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. और मैंने एग्जैक्टली वो चीज़ की.
ट्रिग्नोमेट्री मुझे आज की डेट में भी नहीं आती है, और उस टाइम पे ये था कि 8 मार्क्स का ट्रिगो का वेटेज ट्रिगो का आता था। सो आई लेफ्ट दैट टॉपिक completely. मैंने 92 का पेपर अटेम्प्ट किया था एंड आई स्कोर्ड 92. आई बिलीव दैट. सो आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 92. तो मतलब बिकॉज ऑफ एफर्ट्स. काफी कम ड्यूरेशन में, मतलब आपने वो 40 से, राइट, मतलब जितना आपको, मतलब अगर वो आप ड्रॉप नहीं करते तो आई गेस इट वाज 100. राइट, बिल्कुल. वो तो आपने इंटेंशनली ड्रॉप कर दिया. इंटेंशनली कर दिया. तो मतलब मेरे 100 में से 92 आए थे. सो यही सेम एग्जांपल ना शोभित मैं बच्चों को देती हूँ. मैं लीगल भी पढ़ाती हूँ, लॉजिकल भी पढ़ाती हूँ. तो लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो लाइक अ टैड बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. मैथ्स की तरह मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ. मैथ्स की तरह बच्चों को मन नहीं करता लॉजिकल पढ़ने का. तो मैं उनको यही बात समझाती हूँ. क्लास में मैंने उनको एग्जाम्पल भी बताया कि अगर आप सोच लोगे ना कि आपने करना है, एफर्ट्स आप अगर आप अपने 100% दे रहे हो, तो हर चीज़, कहते हैं ना, वो शाहरुख खान ने बोला था कि कायनात भी आपको उससे मिलाने के पीछे आ जाती है. तो इट्स द एफर्ट. करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है. डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, ईजी सब्जेक्ट हो, अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो बाकी लोग डाल रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो मैम. और आपने वैसे मूवी की बात की है अभी, तो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई मूवी बने तो उसका क्या टाइटल होना चाहिए? गॉन गर्ल. गॉन गर्ल? या फिर अभी और कोई, मतलब आपको कोई कैरेक्टर ऐसा लगा हो किसी मूवी में कि यार ये तो मेरी रेप्लिका है एकदम? सो आई वुड नॉट से अबाउट इट माई सेल्फ, बट मेरे सारे दोस्त बोलते हैं जब वी मेट में गीत का जो कैरेक्टर है दैट टिपिकली सूट्स मी. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी दिस. टॉकेटिव? या, टॉकेटिव, आई वुड से बोल्ड एंड गो गेटर, लाइक दिस. पार्टी करनी है, घूमने जाना है. डेफिनेटली मेकिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. काम की जगह काम, पार्टी की जगह पार्टी. वो तो मैम बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से. राइट. सो मैम, जैसे आपने बताया कि एक डाउनफॉल वाला फेज था कुछ ड्यूरेशन के लिए प्री बोर्ड्स के टाइम पे, तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट, बिकॉज अगर डाउनफॉल आया, आपने उसको किल किया, तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट भी होगा कॉलेज में या स्कूल में जब यू वर लाइक कि यार आई डिड इट? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स में आई वाज अमेजिंग. तो व्हेन आई हैड माय फर्स्ट नेशनल लेवल मेडल इन 100 मीटर एंड 200 मीटर, दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी. सो ग्रेट मोमेंट फॉर मी. एंड सिमिलरली जब मैंने क्लास 12th में टॉप किया अपने स्कूल में, तो तब बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत प्राउड मोमेंट था. स्कूल टॉपर थे? स्कूल टॉपर भी थी मैं, एग्जैक्टली. तो दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट फॉर मी, बोथ फॉर माई पेरेंट्स और खास करके उन लोगों के लिए जिनका ये कहना था कि यार ये इतनी शैतान है, ये नहीं कर सकती है, ये सिर्फ कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं, लोगों का माइंडसेट होता है तो सिर्फ बैक बेंचर्स हैं, इनको तो सिर्फ शैतानी करनी आती है. सो उन सबके मुंह पे ताले लग गए थे. सो दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर यू. तो उनको तो दिखता था ना कि हाँ शैतानियां ही चल रही हैं, उनको ये थोड़ी पता था कि अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है बैक एंड में. राइट. सो मैम, वी हैव वन मोर फोटोग्राफ. आई गेस आपने यहाँ पे माइक होल्ड किया हुआ है एंड आप आई गेस किसी स्टेज पे हैं. तो क्या बैक स्टोरी है इसकी? तो ये ना मेरे कॉलेज की फोटो है. तो वहाँ पर हमारा आई थिंक फेलिसिटेशन सेरेमनी वाज देयर, एज यू कैन सी मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट एंड जो रोल्स मिलते हैं वो भी था. सो उस टाइम पे कुछ स्पीच देनी थी, तो ये मैं स्पीच दे रही थी. सो दैट वाज द मोमेंट. तो मैम आपको मतलब स्टार्टिंग से ही शौक है बच्चों को फेलिसिटेट करना? हाँ. क्लैट में रैंकर्स आए, उनको बुला के उनको फेलिसिटेट करना? बिल्कुल. स्कूल में भी ऑल्सो जितने भी कोई ड्रामास होते थे, एक्सटेम्पोर्स होते थे, किसी भी चीज़ें होती थी, तो उस केस में आई ऑलवेज यूज्ड टू बी द पार्टिसिपेंट. तो को करिकुलर काफ़ी रहता था स्कूल के टाइम पे भी. मैम कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो आप बोल रहे हो, बोल्डनेस जो आती है, वो उन्हीं सब एक्टिविटीज से आती है कि आप स्टेज पे जाते हैं, वो फियर खत्म हो जाता है. राइट. तो जैसे हम जब कॉलेज में थे तो आपकी अटेंडेंस क्या रहती थी? कॉलेज जाते थे, नहीं जाते थे? बिकॉज स्कूल में तो चलो पेरेंट्स का रहता है, कॉलेज में आके थोड़ा लाइट हो जाता है. बहुत सही कह रहे हो आप शोभित. एकदम से ना वो एकदम गश ऑफ फ्रीडम होता है कि अब आपके पास बहुत लंबे आवर्स हैं, आप बोल सकते हो, आज़ादी हो जाती है. सो वी हैव प्रॉपरली यूटिलाइज दैट गश ऑफ आज़ादी दैट वी हैड. तो अटेंडेंस बहुत कम रहती थी और हमारे टाइम पे ना डीयू में अटेंडेंस का ज़्यादा लोड नहीं होता था, मैंडेटरी नहीं था. तो हम लोग आप गए हो ना वैसे? हाँ, बिल्कुल गए. फर्स्ट डिवीजन आई थी कॉलेज में भी. सो या वो तो मैं मुझे पता, आप ना भी जाओ तो भी ले आओगे. बट वैसे आप गए हैं कॉलेज? हाँ जी, बिल्कुल. तो मतलब ऐसा होता था 6 दिन कॉलेज होता था, तो 3 दिन या 4 दिन कॉलेज जाते थे कभी और बाकी दिन घूमना. बाकी दिन घर वालों के अकॉर्डिंग तो कॉलेज ही जाते थे. हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली, घर वालों के हिसाब से कॉलेज ही जाते थे, अदरवाइज गेड़ियां मारते थे. तो अभी मतलब नहीं बताना है घर पे कुछ? अब तो आई थिंक ये देख रहे हैं घर वालों को तो पता ही होगा. तो मैम ऐसी कोई चीज, जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, कि कोई ऐसी चीज जो आज तक आपके घर वालों को पता ही नहीं, मतलब पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड आपने ट्राई किया बहुत छुपाने का, आपने छुपाया भी, बट आपको अब लगता है कि हाँ पता चल जाए तो कोई इशू नहीं, ऐसा कुछ सिनेरियो? नहीं, आई वुड स्टिल से कि आई वुड बी टाइट ऑन दैट. क्योंकि घर पे जाना है, अभी भी नहीं बताना है.
मैम कभी लड़ाई हुई है वैसे स्कूल में कॉलेज में, कभी मन किया हो? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा। वर्बल वाली नहीं? हाँ, मतलब वर्बल वाली तो बहुत हुई है, लेकिन आप फिजिकल ऑल्टरकेशन की बात कर रहे हो तो वो एक बार एक स्कूल में हुई थी मेरे साथ, एक लड़की की, जिस और काफी लोग एंजॉय कर रहे थे हमारी क्लास के लड़के। अच्छा, मतलब उस कैट टाइम फाइट हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वरना कुछ तो भी था, वायरल हो जाती। आईजी पे पहुंच चुका होता अभी तक। तो एक बार स्कूल में एक लड़की के साथ ऐसा हो गई थी लड़ाई मेरी, आपस में कुछ उल्टा सीधा एक दूसरे को बोल दिया था, तो हो गई थी उस टाइम पे। तो एक ही बार हुआ है ऐसा फिजिकल ऑल्टरकेशन, एक ही बार हुआ है। मैम बंक मार लिया, पार्टी हो गई, तो वन वर्ड वे यू कैन डिस्क्राइब योर कंप्लीट कॉलेज लाइफ कैसी रही है? I would say one word is not enough because 3 साल की इतनी लंबी जर्नी थी, so one word would not concise it. So in a nutshell, I would like to say again शाहरुख खान का डायलॉग, बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग। तो आपने डेयरिंग भी की है और दिमाग भी लगाया है। Everything, yeah. तो अभी इसमें आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन रहेगा मैम, कि उनको भी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग सबकी ना जर्नी एकदम डिफरेंट होती है, Yeah, definitely. कंप्लीटली डिफरेंट होती है, बट कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आपने ये जो शाहरुख सर का एक डायलॉग बताया है, दिस इज आई गेस एप्लीकेबल टू एवरीवन, कि दिमाग भी लगाना है और डेयरिंग भी करनी है, तो आप पे तो सूट करता है 110%। नहीं, मैं स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ शोभित यहाँ पर, कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं ड्यूरिंग द क्लैट जर्नी कि मैम बर्नआउट आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पीक परफॉर्मेंस पे जाके नीचे आ रही हूँ। तो किस वजह से? बिकॉज आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि देयर इज एन इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन एज वेल। मतलब ऑब्वियसली आपकी बॉडी को भी ऐसे, मतलब अगेन साइंटिफिकली ऑल्सो स्पीकिंग, कि हार्मोन्स रिलीज चाहिए जिससे आप खुश रहो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो वो बर्नआउट तो आएगा ही। तो अगेन इस केस में जब कभी भी आपको लगता है कि बर्नआउट जैसा फील आ रहा है, तो डू समथिंग, दोस्त से मिलने चले जाओ, गेड़ियां मारने चले जाओ, नेटफ्लिक्स देख लो, किसी से जो आपके क्लोज है उससे बात कर लो, बट ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड सम चिल इन दैट केस। ओके, सो मैम स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपकी शादी कब हुई मैम, कौन से ईयर में? तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So I got married back in 2015. 2015? Yeah, and okay, this I guess year, 10 years this year, Okay. for sure, yeah. So yeah. तो उसकी पार्टी अलग से है अभी। For sure, definitely. तो मैम वो जर्नी कैसी रही? बिकॉज दैट इज आई गेस फॉर अ गर्ल इट इज अ कंप्लीट ट्रांजिशन, मतलब फैमिली से अलग एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, तो हाउ इट वाज? My journey has been, I would say, starting में सभी लड़कियों की लाइफ में पोस्ट मैरिज चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आप एक नई फैमिली में जा रहे होते हो, आपको वहाँ के तौर तरीके समझने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ती हैं, कुछ न्यू चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। सो वो ट्रांजिशन फेज आता है, वहाँ पर साथ साथ मतलब व्हाट अ गर्ल वांट्स से ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि कितने सपोर्टिव हैं उनके पेरेंट्स और उनके हस्बैंड। यहाँ पर टचवुड आई हैड बीन ऑन द लकियर साइड बिकॉज माई इन लॉज आर अमेजिंग एंड सो इज़ माई हस्बैंड। सो यहाँ पर उनका सपोर्ट रहा, ट्रांजिशन फेज जो आया, दे वर नाइस टू मी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें हुई। और बीइंग इन दिस 10 years ऑफ जर्नी कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर मैरिजेस में आते हैं। सिंपली आई वुड से कि अगर आज आप अपने सिबलिंग के साथ भी रह रहे हो तो लड़ाइयाँ तो वहाँ पर भी होती हैं, बिल्कुल होंगी, किसी के साथ भी होती है। इट्स लाइक अगर आप किसी ह्यूमन के साथ रह रहे हो तो थोड़े से उसको आपके तौर तरीके समझने पड़ेंगे, थोड़े से आपको उसके, एंड देन टुगेदर यू कैन रीच टू अ पॉइंट। सो दैट इज कंपेनियनशिप एंड मैरिज फॉर मी। सो मैम वी हैव फ्यू फोटोग्राफ्स जिसमें आप भी हैं, आपके हस्बैंड भी हैं मैम, एंड डॉटर भी हैं। और मैं भी हूँ एज अ डॉटर। आप भी एज अ डॉटर हो, आपकी चाइल्डहुड की फोटोज भी हैं। राइट। सो आप एक एक करके बताएंगे मैम कौन सी फोटो? या सो द पिक्चर इन रेड इन द कॉर्नर, वो मेरे आजकल वो चल रहा है ना मैटरनिटी शूट, तो ये उसकी पिक्चर है। और वो जो हाथ में है वो अनाइशा व्हेन शी वाज इन माय यूट्रस, एंड दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम हर बर्थडे। कुछ पिक्चर्स हैं किसी के फैमिली में वेडिंग हुई थी, हाँ फंक्शन था, उसकी पिक्चर्स हैं। सो या, और ये आपकी पिक्चर्स हैं, और ये दोनों मेरी पिक्चर्स हैं व्हेन आई वाज अ किड। आई थिंक आई वाज 1.5 years or 2 years old maybe. सो मैम ये फंक्शंस की फोटो है, राइट? राइट। इन दोनों फोटोज में मैम बहुत डिफरेंस है, मतलब इसमें आई गेस आप काफ़ी हेल्दी हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो मतलब पोस्ट माई बेबी ऑब्वियसली आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, तो उसके बाद बट सिंस आई हैड द स्पोर्ट्स हिस्ट्री, सो आई रिड्यूस्ड ऑल दोज केजीज, पुट ऑफ ऑल दोज केजीज, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक टारगेट था कि अगर शिल्पा शेट्टी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। शिल्पा शेट्टी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। सो दैट वाज माय मोटिवेशन एंड और कॉम्पिटिटिवनेस स्टार्टिंग से है ही, लड़ना तो है। राइट। तो हम कितने केजी आपने लूज किया मैम? आई रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट आई वुड से 30 kgs. 30 केजी? राइट। सो मेटाफोरिकली एंड लिटरली आई टुक 2 humans आउट ऑफ मी। तो मैम कभी किसी गाइडेंस थी, कोई आपने कोच हायर किया या फिर कोई ट्रेनर, या फिर खुद से?
नथिंग, कोई जिम इंस्ट्रक्टर नहीं, कोई क्रैश डाइटिंग कोर्सेज नहीं. अगेन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, सो आई रिड्यूस्ड completely because of my own self, doing home workouts and some of the workouts in the playgrounds and parks and everything. Wonderful, So ma'am, that was because weight lose करना is a big challenge. Right, और I can आपने understand. without any training, without I can any trainer understand, खुद से yes. किया. Thank you. Wonderful, ma'am. So we have few videos as well. Yeah, जहाँ पर मुझे लगता है जो आपके पेरेंट्स की शिकायत है आप उसको दूर करना चाह रहे हो right. कि मानसी मैम जैसी उनकी डॉटर क्यों नहीं है, वो इतनी शरीफ क्यों है इन कंपैरिजन टू मानसी मैम. Right. तो आई गेस वहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको, एक बार वो वीडियो देख लेते हैं. हाँ, sure. हाँ, Yeah, so this was from this recent Christmas. दिस वन. Yeah, this one, yeah. ओके. So हाँ, इसमें मैं उसको ट्रेनिंग ही दे रही थी कि I don't care, have that attitude and she is doing like that only. So yeah. सो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है. हाँ, बिल्कुल हो चुकी है और अभी मुझे दिख रही है ये सब चीज़ें काफ़ी उसके बिहेवियर में चेंज as she is getting older day by day. हाँ. This is the video from the wedding that we attended recently. डांस स्टेप्स. Yeah. वो आजकल बच्चों को होता है ना कि रील्स हाँ, बनाते हैं, हाँ, तो हाँ, वो मुझे बोलते तो आप बनाते हो मैम रील्स? हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी डॉटर के साथ बिल्कुल. जब वो बोलती है कि हम मम्मा चलो तो रील बेटर बनाते हैं, परफॉर्म कौन करता है मैम, आप करते हो या वो करते हैं? शी इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, सो आई एम श्योर सीख रही है. तो हाउ आर यू एज अ पेरेंट मैम, व्हाट डू यू थिंक, चिल और स्ट्रिक्ट, क्या लगता है आपको? So Shobit, I am the kind of parent who is strictly chill and chilly strict. मैम ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो नहीं गया. नहीं, एक्चुअली मेरी डॉटर को ये बात पता होनी चाहिए, फ्यूचर में पता होगी कि अगर कांड करना है, कांड करने के बाद बैंड बजानी है किसी की, तो किसके पास आना है, और अगर उसने खुद कोई ऐसा कुछ बुरा काम किया है तो कहाँ भागना है. दोनों चीजें पता होनी चाहिए. राइट. तो मुझे पता है कि कहाँ पर आई नीड टू कीप हर ग्राउंडेड विद द मैनर्स, विद द रूल्स एंड एवरीथिंग. सो आई मैनेज दैट ऑल्सो. और जहाँ चिलिंग की बात आती है वो तो भी chill तो मैम दिख रहा है. 100% रहता है. तो आप जाते हैं डे आउट, जैसे आपने ये हाँ, वीडियो भी है sure. अच्छी, आई गेस आप बता रहे हैं क्रिसमस की है, राइट? राइट राइट. तो ऐसे कोई फेवरेट क्या रहता है, मतलब कहाँ पर आप आउटिंग करना पसंद करते हैं? जनरली अभी आजकल के टाइम पे ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट खुला है प्ले जोन्स का फॉर द किड्स, जहाँ पर यू कैन बी अ किड अगेन. हाँ एग्जैक्टली. ओके, वी हैव अ वीडियो ऑफ दैट एज वेल. ओह गॉड. मैम फेंका क्यों आपने? ये वो बूमरैंग रिकॉर्ड कर रही थी मैं, और प्लस इट वाज लाइक ट्रैम्पोलिन था ना, हाँ. तो पता था उसको चोट तो नहीं लगेगी और उसको एकदम से शॉक देने के लिए. तो वो था राइट. चिल. हाँ. ये है स्ट्रिक्ट की गलती करोगे तो ये होगा. बिल्कुल. दोनों चीजें कवर हो गई. राइट राइट. नाइस मैम. तो मतलब एंजॉयमेंट भी पूरा रहता है बच्चों के साथ में. तो बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको परेशान करते होंगे क्लास में कि भाई कुछ ना कुछ रिपीटेडली क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं. स्पैमिंग भी होती है, Spamming होती है काफी. राइट राइट. तो मैम ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार क्या पूछ रहा है ये? आपको लगता है कि आप मतलब आपने कभी ऐसा किया है कि किसी स्टूडेंट ने आपको कुछ बोला, आपने ट्राई किया एक बार टीम से कनेक्ट करने के लिए कि है कौन भाई, आपने ट्राई किया इंस्टा पे स्टॉक करने का कि भाई पहले इसको देखो ये है कौन, ये इतना क्यों बोल रहा है? नहीं, मेरे को ना कभी ऐसे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट को, वो मैंने कभी नहीं किया. लेकिन हाँ, ऐसा कुछ बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और आई वुड नॉट इवन से स्टूडेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, अच्छा, जिनके कभी कभी बहुत ही अजीब से सवाल होते हैं. तो आई बिलीव कि मैं उनको वहीं की वहीं कुछ एक करारा जवाब दे दूँ, एंड दे अंडरस्टैंड देयर लिमिट्स. और उसके बाद ये होता है मेरे साथ, जब भी कभी कोई ऑन द फनी एनेक्डोट, जब भी कोई नया बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 1-2 महीने में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बच्चा कुछ ऐसी बकवास करता है, फिर दैट किड हैव अ गुड रिप्रिमेंडिंग फ्रॉम मी. वो पूरे साल सही रहता है और उसको देख के बाकी भी सही रहते हैं. ओके. तो मतलब एक को सही करो सब सही हो जाते हैं. हाँ. तो मैम हम यहाँ तक पहुँच गए, फैमिली के बारे में डिस्कस हो गया. PW की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई मैम? राइट. बहुत अच्छी जर्नी रही. यहाँ पर बहुत अमेजिंग टीम है, and I'm learning with everyone, and especially you Shobit. So as we all say कि हम perfect manager. So yeah, अच्छी रही जर्नी, काफ़ी अच्छी रही है और मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ सबसे. यहाँ पर exposure बहुत है and everyone is respected. And सबसे बड़ी बात है कि आपके जो opinions होते हैं वो respect किए जाते हैं, आपसे आपके point of views रिस्पेक्टेड रहते हैं. ज़रूरी है मैम, बिकॉज आप लोग ऑब्वियसली स्टूडेंट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं. स्टूडेंट को जो चाहिए, आप वो जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली नो वन कैन टेल अस व्हाट टू डू विद द स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू फॉर द स्टूडेंट्स बेटर देन यू. राइट. सो स्टूडेंट्स के साथ मैम एक्सपीरियंस आपका, आपने बताया कि कई बार कोई ऐसा मोमेंट भी हो जाता है, और कोई ऐसा मोमेंट जब आपको थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई हो क्लास में या कभी?
नहीं, आई एम अ टफ नट। अभी तक ऐसा कोई एम्बैरेसिंग वो मोमेंट दिल्लीite वाली बोल्डनेस कहाँ आ रही है? एग्जैक्टली। बल्कि मैंने बच्चों को एम्बैरेस कर दिया बहुत बार क्लास में, अच्छा। तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं आया। नाइस मैम। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, वियर्डेस्ट क्वेश्चन, जो किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा हो? वियर्डेस्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था क्लास में कि मैम आपके हस्बैंड ने कौन सी पढ़ाई की है। मैंने कहा क्यों जानना चाहते हो? कहते मैम हमें भी ऐसी बीवी चाहिए। ये बात मैंने घर जाके अपने हस्बैंड को बताई, उनको काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट या दैट वाज वियर्ड फॉर मी। वेरी वियर्ड। या मतलब बच्चे पढ़ने नहीं आते क्या? ये सब चीज़ें चल रही है। बिल्कुल। तो मैम ऐसा आपकी जो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी हो स्टूडेंट के साथ, जो आपकी फेवरेट हो, या फिर आपको मैं आप इसको बोल सकते हो एज अ काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट एज वेल विद द स्टूडेंट्स? डेफिनेटली शोभित। तो लास्ट ईयर जब हम लोगों ने ऑफलाइन मैराथन किया था, दैट हैपेंड इन दिल्ली लक्ष्मी नगर सेंटर ऑफ PW। सो सिंस इट वाज एन ऑफलाइन मैराथन, अभी हम लोग बच्चों के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, काफी अच्छा बॉन्ड है बच्चों के साथ, लेकिन एक अच्छा लगता है जब आप इन पर्सन बच्चों से मिलते हो। सो इन दैट ऑफलाइन मैराथन देयर वर अबाउट 250 to 300 किड्स, और उनके साथ मिलके इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, बच्चे इतना खुश थे, बच्चों के साथ इतना मजा आया। फाइनली आउट ऑफ कैमरा, एग्जैक्टली। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना बच्चों के साथ, दैट वाज रियली हार्ट वार्मिंग फॉर मी। तो दैट इज एन अमेजिंग मेमोरी दैट आई हैव। कोई बात नहीं मैम, वी विल रिपीट इट अगेन। डेफिनेटली। वी वांट कि स्टूडेंट्स आपसे ऑफलाइन भी मिलते रहें, तो वी विल कंडक्ट मोर मैराथन्स, मोर बूट कैंप्स, सो दैट स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद यू एंड लर्न फ्रॉम यू। राइट। सो कोई निकनेम आपका किसी बच्चे ने रखा हो, या फिर एनी र्यूमर जो आपको लगता हो कि अरे मेरे बारे में क्या बातें चल रही हैं, बिकॉज बड़े लोगों के बारे में चलती रहती हैं। राइट। तो क्या र्यूमर है, या फिर कोई निकनेम आपको किसी ने दिया हो बच्चे ने? स्टूडेंट्स अक्सर मेरे को एक निकनेम देते हैं, QOLL, दैट इज QOLL, राइट, क्वीन ऑफ लॉजिकल एंड लीगल। तो मैम ये निकनेम तो आपको पसंद होगा फिर? हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स पे एक्सपर्टीज है, सो दे कॉल मी दिस। एंड र्यूमर मैम, र्यूमर? र्यूमर आई वुड से कि देखो, र्यूमर्स आर ऑलवेज स्प्रेड बिहाइंड द बैक, शोभित, और फैलाने वालों को पता है कि करारा जवाब मिल जाएगा। सो गॉड इज काइंड टू देम। अभी तक मेरे कानों तक ऐसा कोई र्यूमर नहीं पहुंचा है। आएगा तो फिर दोबारा आने की रहेगा नहीं। राइट। ओके। सो मैम PW आपने ज्वाइन किया, उससे पहले भी आप कहीं जॉब कर रहे थे या कहीं काम कर रहे थे? राइट। सो बिफोर दैट आई वाज एज अ टीचिंग, आई वाज वर्किंग इन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो क्लैट की ही कोचिंग देते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। इसके अलावा मैंने एक DGIM कॉलेज है फरीदाबाद में, वहाँ पर भी एज अ पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर का जॉब किया है। वंडरफुल मैम। तो मैम फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी? First salary as a litigator when I joined the internship under a advocate in Delhi High Court, it was around 15,000 per month. 15,000 per month. Right. And as a faculty, it used to be 250 per hour. 250 per hour? Yeah. मैम आप अपने स्कूल टाइम में 500 रुपीज पर आवर आप पे कर रहे थे? राइट, मैथ्स की फैकल्टी के लिए। उसकी हाफ कॉस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years. No, not 10 years, I would say. More than that, I guess. I started teaching back in, I would say, from 2010 onwards. Okay. मुझे बच्चे बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस में 13+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस लिखती हूँ, तो बच्चों को लगता है इतनी तो आप बुढ़े लग नहीं रहे हो। तो आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज ओनली। तो कॉलेज में आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उस टाइम पे आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th to 12th। तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में 70-30 का रेशियो होता था। तो जो भी फीस रहेगी बच्चे की, 70% ट्यूटर की, 30% जो इंस्टीट्यूट है उनकी फीस। तो 2010 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सो इंग्लिश पढ़ाई, फिर कुछ बच्चों को पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, सो तभी से मैं पढ़ा रही हूँ। अभी तो एक अच्छा एक नॉर्मल पिज्जा आ जाता है 250 का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या है वैसे, अभी अगर आप चाहें बताना? मैम अच्छा, हाँ मेरे को एक चीज़ और याद आई कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जैसे आप फ़ोन वगैरह में बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी, जैसे स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि कुछ भी मैम से पूछो टेलीग्राम पे या कहीं इंस्टा पे, तो मैम का रिवर्ट भी आता है, मैम से बात भी होती है। जी। तो मैम आपकी लास्ट सर्च हिस्ट्री क्या है मैम? आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो मेरी लास्ट सर्च हिस्ट्री जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सर्च किया था, यहाँ आने से पहले? हाँ, यहाँ आने से पहले, कल रात को सर्च कर रही थी मैं। दैट वाज हाउ टू गेट अ सैलरी हाइक इन PW। नाइस मैम, वी शुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन। सो मैम बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। आपने बताया कि आप 3 sisters हैं, आपकी एक और यंगर सिस्टर भी है, तो आप उनको गाइड भी करते रहते होंगे, आप बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं। Definitely. तो व्हाट वन एडवाइस यू वांट टू शेयर विद योर यंगर सेल्फ, अगर काश उस टाइम पे आपको आप ही गाइडेंस दे पा रहे होते टाइम लूप से, तो क्या गाइडेंस होती? तो मैं गाइडेंस देती अपने यंगर सेल्फ को दैट ट्रस्ट द प्रोसेस
गॉड्स प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर प्लान. सो या मेरे साथ भी लाइफ में बहुत बार फेलियर्स हुए हैं. जो चीज़ सोची थी, जो प्लान आउट किया था, वो नहीं हुआ. लेकिन उस केस में आई अगेन बिलीव कि जो आपके प्लान में क्रैक्स होते हैं, दे आर नॉट द फेलियर्स, दे आर द एरियाज जहाँ से लाइट कैन सीप इन. तो इस केस में ट्रस्ट द गॉड्स प्लान, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द कियोस, एंड हसल करना कभी नहीं रुकना चाहिए. So I guess this is the right guidance for the students as well. राइट. कि just trust the process. और अभी हमने लास्ट फेलिसिटेशन इवेंट किया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे जिनके आपसे बात भी हुई थी, जो आपको स्टोरीज भी आपको बताया उन्होंने. दे शेयर्ड कि दिस वाज नॉट द फर्स्ट प्लान. राइट. दे स्टार्टेड क्लैड जर्नी कि भाई ट्राई करते हैं, या फिर किसी ने बताया, कुछ फैसिनेशन हुआ उनको, एंड नाउ दे आर इन द वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज इन द इंडिया. राइट. सो मैम, एक कोई सुपर पावर अगर आपके पास होती, मतलब आप मूवीज देखते होंगे सुपर हीरोज की, तो कौन सी सुपर पावर चाहिए? उड़ने वाली, कौन सी वाली, टाइम लूप वाली? हाँ, आपने सही पकड़ा बिल्कुल. तो एवेंजर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, who can control the time stone. Right. तो मुझे वही चाहिए, so that I could just freeze or I would slow mo the moments जब मैं अपने क्लोज लोगों के साथ बैठी हूँ, जहाँ पर चाय ठंडी हो जाती है, बातें गर्म होती हैं, और कुछ लाइफ के जो बैड मोमेंट्स होते हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड कर सकूँ. ओके, तो मैम ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई आपकी ट्रिप, ऐसा कोई फैमिली आउटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप ट्रिप पे गए हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर आपको लगता है कि उस टाइम स्टोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कि आप वो टाइम चाहते हैं कि वो रुक जाए वहीं? कौन सा ऐसा ट्रिप था, ऐसा कौन सी आउटिंग थी आपकी? रिसेंटली वी वेंट ऑन इंटरनेशनल हॉलीडे विद फैमिली, सो वो वाला मोमेंट मैं चाहती हूँ कि फ्रीज हो जाए वहाँ का. सो या दैट वंडरफुल इट वाज. या अमेजिंग. ओके, सो मैम, गाड़ियाँ बहुत आजकल फेमस हैं लोगों के बीच में, तो आपकी पर्सनालिटी को कौन सी कार सूट करती है? थार हो गया, स्कॉर्पियो, या फिर कोई अच्छी सेडान, BMW टाइप्स? I think in that case Mercedes S-Class would suit me better. That class. Yeah. Boldness से ज़्यादा that class and luxury matters. Class, right. Elegance and class. Okay. So मैम, जैसे हमने आपकी पुरानी फ़ोटोज़ भी देखी, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हमारे पास आई थी, तो उसमें काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी जिसमें कुछ तो बहुत फ़नी थी, कुछ बहुत अच्छी थी, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज थी, और कुछ फोटोज ऐसी थी जिसे देख के मेरे मुंह में पानी आ गया. अच्छा. कि भाई ये मैम ने ही बनाया है क्या? राइट. आई वाज नॉट अवेयर कि ये आपकी तरफ से फोटोज आए हैं, एंड ये इतना इंटरेस्टिंग खाना आपने कब बनाना शुरू किया? कैन वी हैव दोज फोटोज? हाँ, तो मैम ये सब आपने बनाया है? सब कुछ. ये तो कुकिंग स्किल्स थे, तो खास करके मतलब ज़्यादा और ज़्यादा ये अच्छे हो गए, और ज़्यादा तो बहुत सारे थे. हाँ, तो इतने फोटोज आ पाए हैं और ज़्यादा. राइट. और ज़्यादा पॉलिश हो गए थे. कोविड के टाइम पे डालगोना कॉफ़ी भी बनाई थी, इनफैक्ट, जो काफ़ी चल रहा था. वो तो नेशनल कॉफ़ी थी, नेशनल ड्रिंक बन गया था उस टाइम पे. तो डालगोना कॉफ़ी. दिस इज लजानिया. हाँ, ये स्प्रिंग रोल्स हैं. दिस इज लजानिया. दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट इटालियंस में. एंड नूडल्स एंड एवरीथिंग. सो या, कुकिंग स्किल्स तो 11 on 10 है. 11 on 10 है? या. तो मैम फिर कब प्लान करना है? आप जल्दी करते हैं बिल्कुल. बच्चों के साथ करते हैं? डेफिनेटली. ऑफलाइन में? हाँ, ऑफलाइन में बच्चों के साथ प्लान कर सकते हैं. कि कुछ क्रेजी सा बना के लेके आऊंगी बच्चों. ठीक है मैम, फॉर श्योर. तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, बी रेडी ऑफलाइन में आने के लिए, स्क्रम्चियस मील फॉर स्पेशली कुक्ड मील्स बाय मानसी मैम. राइट. हाँ मैम, जैसे हमने बात की कुकिंग स्किल्स की, तो आपको मोमोज पसंद है, पानी पूरी पसंद है, क्या पसंद है दोनों में से? मुझे मोमोज ज़्यादा पसंद है, पानी पूरी कम पसंद है, बट वैसे दोनों ठीक है. तो मैम, आउटिंग पे जैसे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो आप प्रेफर करते हैं दिन में, रात में? मतलब आप नाइट आउल हो, या फिर आप बोल सकते हैं आपको मॉर्निंग पर्सन, कि आप सुबह सुबह एकदम उठ के काम करना पसंद है, या फिर पूरी रात काम करवा लो? आई एम डेफिनेटली अ नाइट आउल. आई कैन मैं 5 बजे तक उठ सकती हूँ, लेकिन मैं 5 बजे नहीं उठ सकती हूँ. बट द आयरनी इज कि मुझे अगले 9 साल अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए जल्दी उठना ही पड़ेगा. तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं उसकी, तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस फेज. बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं. राइट. सो मैम, जो आपने अभी एक चीज़ बताई है कि मैं 5 बजे तक उठ सकती हूँ लेकिन 5 बजे नहीं उठ सकती हूँ, उससे मेरे को एक मीम याद आ गया. अच्छा. तो आपने देखा है कि फादर जस्ट एंटर्ड माई रूम एंड ही सेड, अरे वंडरफुल बेटा, आप जस्ट उठे हो. अब उन्हें कौन बताया कि मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं. राइट. एग्जैक्टली. तो आई गेस आपके ऊपर एकदम कंप्लीटली सूट कर रहा है. बिल्कुल. मैम, पीटीएम्स में आप जाते हैं? हाँ, अपनी डॉटर की पीटीएम्स में जाती हूँ मैं. तो मैम कैसा रहता है एक्सपीरियंस? मतलब आपको नॉस्टैल्जिया होता है, या फिर
फ्लैशबैक्स आते हैं कि अरे यार ये नहीं। इतना छोटा कांड किया? हाँ नहीं, अभी तक तो ऐसा टचवुड अभी तक कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि शी इज जस्ट इन ग्रेड 3 राइट नाउ, और प्लस शी इज नॉट नॉटी एंड शैतान, तो अभी के लिए तो स्मूथ चल रही है पीटीएम्स। ओके, या सो मैम कुछ और भी फोटोज हैं हमारे पास, आई गेस आपके चाइल्डहुड की फोटोज हैं। तो मैम क्या निकनेम रहा है आपका स्टार्टिंग में? स्कूल में दिया हो किसी ने? स्कूल में तो नहीं, पेरेंट्स ने ही मुझे निकनेम दिया है, एंड अभी भी वही बुलाते हैं, वो मानू के नाम से मानू? बुलाते हैं, राइट। या क्यूट नेम। Thank तो मैम you. ये सारी फोटोज भी आपकी जी। ये कहाँ सारी की मेरी वाली? हैं, इसमें मैंने जो शेड्स लगाया हुआ है, आई एम इन रेड, लेफ्ट में मेरी सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर है हाँ मेरी, जी और ये मैं हूँ, मेरे बाबा हैं वो, जी। ग्रैंडफादर, और बाकी ये मेरे एक चाचा हैं पायलट, मैंने उनका अच्छा, उनकी क्या कैप लगाया हुआ है, उनका है? हैट लगाया हुआ है। सो या ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स आर फ्रॉम फोटो मतलब मैं सारी फोटोज में देख रहा हूँ, खाली एक उस वाली फोटोग्राफ को छोड़ के, कि योर आई कांटेक्ट विद द कैमरा राइट। इज परफेक्टली अलाइंड फ्रॉम चाइल्डहुड, कि कोई भी ऐसी फोटो नहीं है कि जिसमें आपका फेस कैमरे की तरफ ना हो। नहीं हो, हाँ, इधर उधर नहीं देख रही हूँ मैं। तो इट इज इनबिल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ये फोन कहाँ कॉल किया था मैम आपने? पता नहीं, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा किसको किया था। बट सच नाइस फोटोज मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो मैम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई, बहुत ऑनेस्टली आई गेस आप तब से आंसर भी कर रहे हैं, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड काफ़ी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको आगे शायद आंसर करने में मे बी थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, पर वो क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में पूछूंगा। दैट वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड द एंड। तो मैम आपका एनर्जी बूस्टर कौन है? मतलब आपको जब लगता है कि आई एम थक जाते हैं, मतलब ट्रैवलिंग भी होता है, क्लासेस भी होती हैं, समटाइम्स यू हैव मैराथन्स आल्सो इन विच यू आर टीचिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स, 6 आवर्स 8 आवर्स, तो एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? As a person, I would say the source of energy is my daughter. And before any lecture, जब कभी लगता है कि यार अब एक लेक्चर होने वाला है, लॉन्ग डे होने वाला है, बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, so before any lecture I listen to a very pump up music, and then I see myself in a mirror and then say कि let's go rock it. Okay, so then you see that Delhi-eyed girl. हाँ, कि let's go rock it. Wonderful. So मैम जब बहुत क्लासेस हो गई, ये तो आपका हो गया कि प्री वर्कआउट हो गया आपका, कि क्लास से पहले। पोस्ट वर्कआउट में क्या होता है? मतलब काइंड ऑफ जब आप थक गए, हु डू यू वेंट आउट कि आज ये हुआ जो आप बता रहे थे कि योर पर्सनालिटी सम लाइक गीत, तो दैट वर्ड्स कहाँ जाते हैं? किससे बात करते हो? So for my life related shenanigans, I went out to my sister Ayushi, and for office related things, I went out to Ankita ma'am. अंकिता मैम। Yeah. अंकिता मैम के पास मतलब काफी सारी स्टोरीज हैं, तो हाँ, मतलब I'm sure. नेक्स्ट पॉडकास्ट जब अंकिता मैम के साथ होगा तो Sure, I'm sure. बहुत सारी चीजें पता। वैसे तो आपको ही पता होंगी फिर उनकी। हाँ, मतलब ठीक है, पता है, लेकिन बट वी डोंट किस एंड टेल। नाइस। तो मैम टीचर मतलब टीचिंग प्रोफेशन में आप आए, आप अभी हाई कोर्ट में भी हैं। सो मैम अगर आप टीचर नहीं होते, इफ नॉट टीचर, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पर होते या क्या कर रहे होते? शोभित, वो हमारे टाइम पे ना, जब हम छोटे थे ना, तो स्लैम बुक आती थी, उसमें ना आपको अपना व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर वो भरते थे। उस टाइम पे कलरफुल रहती थी, कलरफुल वाली रहती थी, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते थे, बेस्ट फ्रेंड कौन है, राइट, लड़ाई भी हो जाती थी कई बार, एग्जैक्टली नाम लिख दिया। राइट। तो बिल्कुल उस टाइम पे ना, तो वो स्लैम बुक वाला मेरा प्रोफेशन था, आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। हाँ, वो तो करण जौहर का टाइम पे फोन नहीं आया, वरना शायद मैं बॉलीवुड में होती। मैम पक्का बच्चे भी कमेंट करना शुरू कर देंगे। श्योर कि यू कैन ट्राई नाउ एज वेल। बच्चे पक्का 110% ये चीजें बोलेंगे। मैं बोलती हूँ बच्चों को, तुम्हारा क्लैट निकलवा दूँ, उसके बाद सोचती हूँ। पर मैम फिर अगले साल वाले बच्चे भी तो बोलेंगे, जेनिथ वाले। हाँ बिल्कुल। उनको भी तो क्लियर कराना है। राइट। सो मैम गो टू बिंज वॉच? Friends, that's a stress buster. So Friends, yeah. Okay. So regular movies वगैरह पे जाते रहते हैं? हाँ, काफी ज़्यादा। I'm a movie buff, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई मूवी नहीं? Mostly, मतलब मैंने सारी ही देखी होती हैं, जो नहीं होती हैं, नई मूवीज होती हैं। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं, so I am a good So you movie prefer buff. theater versus? Right. Okay. Right. So I prefer OTT better than theaters. Yeah. आजकल कोई भी पिक्चर होती है, कुछ दिनों में OTT पे आ ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी। So I prefer OTTs. Okay. So मैम जब आप कोर्ट में होते हो, तो वहाँ पर हमने तो मूवीज में ही देखा है, मतलब ऑनेस्टली मैं तो बहुत रेयरली गया हूँ, और लोग चाहते भी हैं कि कम ही जाना पड़े, कम ही जाना पड़े। तो वो होता है ना उसमें कि वो गीता पे हाथ रखवा के बोलते हैं कि आपको सच ही बोलना है, तो वो सब तो सेटअप नहीं है अपने पास। हाँ, बट आपसे मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आप एकदम ऑनेस्टली आंसर करें
without any diplomacy. So who is your favorite colleague? और एक ही आंसर देना है बस इसमें. अच्छा, so yeah, Ankita ma'am is my favorite Ankita colleague ma'am. and my best friend, yeah. Wonderful. तो अंकिता मैम वैसे मैंने जो आंसर सोचा था इसके लिए दैट वाज, अब आपने गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा दी तो मैं क्या ही बोल सकती थी, बट या अंकिता मैम के अलावा निकिता मैम एंड प्रमोद सर, वी फोर ऑफ अस कहते हैं ना चारों की चौकड़ी, सो ऑल फोर ऑफ अस शेयर अ गुड बॉन्ड. ओके, बिकॉज टाइम भी काफी हो गया है, बिकॉज बिल्कुल आई गेस निकिता मैम को भी ऑलमोस्ट इट्स 1 ईयर. हाँ, दोनों को, अंकिता मैम निकिता मैम सेम टाइम पे आए थे, दोनों को 1 ईयर हो गया. और प्रमोद सर तो स्टार्टिंग से ही है मेरे साथ, मतलब प्रमोद सर तो मुझसे भी पुराने हैं. सो प्रमोद सर, इजरा मैम. तो ये चौकड़ी अब आपको देखने के लिए मिलेगी फिर ऑफलाइन में, बूट कैंप्स में, मैराथन्स बिल्कुल में? सब बच्चों को सर बहुत जल्दी दिखने वाली है, बच्चों को इसके लिए हमने बताया भी था, बहुत जल्दी दिखने वाली है. ओके, सो मैम बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ें आपने बताई, अपनी बैक स्टोरी बताई, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में बताया, जो बच्चे चाहते थे जानना, और हम भी चाहते थे कि स्टूडेंट्स जाने, बिकॉज समटाइम्स दे फील कि भाई स्टार्टिंग से सब कुछ अच्छा रहा है, नाउ मानसी मैम के जैसा बनना है, बट दे डोंट नो दैट प्रोसेस कि क्या रहा है. स्कूल में 40 मार्क्स 39 मार्क्स से लेके आपने 92 स्कोर किया, वो छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. सो मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू. एंड आपका एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी स्टोरी सारे बच्चे देखें, एंड हम बाकी जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनकी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोरीज़ हैं, वो भी हम चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को पता चले. तो आपका एक मैसेज एंड देन वी आर गुड टू गो मैम, जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे मैम. राइट, थैंक यू. जितने भी बच्चे पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों, लाइफ में अप्स और डाउन्स होते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेस. यहाँ पर कांटे आपको मिलेंगे. तो जब जब लाइफ में डाउन्स मिलें, आपको अपना दिल और अपना दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है. बोलना आसान होता है, आई एम श्योर, लेकिन जब एक्चुअली वो डाउनफॉल आता है, इंसान के साथ जो हो रहा होता है वो इंसान ही जानता है. बट यहाँ पर अगेन आपका दिल और आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए. आपको अपने आप से ये बोलना है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, आई विल एंड आई कैन. और जब यहाँ से अपने दिमाग को, जैसे 3 इडियट्स में कहता है ना, ऑल इज वेल, तो जब आप ऐसे करके भर लोगे ना ये चीज़, तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं. Wonderful ma'am, wonderful message. Thanks a lot joining us so today. Much. Thank you for calling me. So thank you everyone for watching this podcast, and we will come up with multiple podcasts with our each and every faculty. One of our most loved faculty, Mansi ma'am, is here. So other faculties will join us for podcast later. So till then, stay tuned for multiple CLAT updates. Thank you so much. Thank you.